हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं फ्री रेन बियॉन्ड जर्नीज एंड यानी सोसोनो फ्री रेन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को, जिसका टाइटल है शैल वी गो देन, या हिंदी में कहें तो चलें फिर। यह एनिमेशन एक्सप्लेनेशन होने वाला है, बिल्कुल डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक सीजन 1 का जादू खत्म हुआ था और अब सीजन 2 की शुरुआत हो गई है। जब तक नया कोई बड़ा आर्क नहीं आता, तब तक हम इसी पर फोकस करेंगे। उसके बाद प्लान है फायर फोर्स को कवर करने का, क्योंकि वो भी मेरे टॉप फेवरेट एनिमे में से एक है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फ्रीरेन, फर्न और स्टार्क के साथ। वो लोग ओबियस शहर को छोड़कर अपनी जर्नी जारी रख रहे हैं, एंडे की तरफ, जहां आत्माओं को शांति मिलती है। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि उनके पास पैसे लगभग खत्म हो चुके हैं। मतलब अब अगले टाउन में कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, वरना जर्नी में बहुत दिक्कत आने वाली है। फिर सुबह का सीन आता है। स्टार्क फिशिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई को बिल्कुल नहीं आता। घंटों लगाने के बाद भी बस एक छोटी सी मछली पकड़ पाता है, वो भी इतनी छोटी कि किसी का पेट नहीं भर सकती। तभी वो नोटिस करता है कि फ्रीरेन आज बहुत सुबह उठ गई है, जो उसके लिए रेयर चीज है। फर्न तारीफ करती है कि वाह, आज तो सच में जल्दी उठी हो। फ्रीरेन चुपचाप कुछ ढूंढ रही होती है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो एक खूबसूरत नीला क्रिस्टल ढूंढ लेती है और स्टार्क को दिखाती है। स्टार्क को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। फिर फर्न अपनी मैजिक से आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फ्रीरेन बताती है कि ये क्रिस्टल मैजिक को ब्लॉक कर देता है। इसके 3 मीटर के रेंज में कोई भी स्पेल यूज नहीं कर सकता। और सबसे मजेदार बात, ये क्रिस्टल बहुत रेयर है और इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि एक बेचकर आराम से बड़ा सा घर खरीद सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे जर्नी में साथ नहीं ले जा सकते। अगर रास्ते में कोई अटैक हुआ और मैजिक यूज नहीं कर पाए तो फ्रीरेन इसे फेंकने वाली होती है। लेकिन पहले वो अपना माना डालकर क्रिस्टल को ग्लो करवाती है, बस ऐसे ही दिखाने के लिए। फिर वो लोग अगले विलेज की तरफ निकल जाते हैं, जहां वॉल्केनिक एरिया में कमाल के हॉट स्प्रिंग्स हैं। लेकिन रास्ते में अचानक जमीन धंस जाती है और तीनों नीचे गुफा में गिर जाते हैं। और वहां पूरी गुफा ऐसी ही मैजिक नलिफाइंग क्रिस्टल से भरी पड़ी है। स्टार्क खुश हो जाता है कि यार, अब तो हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन फर्न बताती है कि ये क्रिस्टल इतने हार्ड हैं कि न काटे जा सकते हैं, न तोड़े जा सकते हैं। और मैजिक तो यहां बिल्कुल काम नहीं करता। ऊपर जाने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। फिर वो लोग एग्जिट ढूंढते हुए काफी दूर तक चलते हैं, थक जाते हैं और कैंप लगा लेते हैं। फ्रीरेन इतनी थक चुकी होती है कि फट से सो जाती है। फर्न को डर लग रहा होता है, क्योंकि रास्ते में एनिमल्स की हड्डियां मिली थी। शायद ये मॉन्स्टर का लेयर है और यहां मैजिक नहीं है, तो अगर मॉन्स्टर आया तो सिर्फ स्टार्क ही फाइट कर सकता है। तभी अचानक एक पॉइजन ड्रैगन अटैक कर देता है। सब डर जाते हैं। फर्न बोलती है, ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, ये आसानी से तुम्हें मार सकता है। स्टार्क भी डर जाता है और कहता है, यार तू सो रही है और मेरी फट रही है। फ्रीरेन शांति से कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया है, इसलिए तो तुम्हें पार्टी में लिया था, ताकि तुम फ्रंट लाइन पर फाइट करो। स्टार्क कहता है, लेकिन मैं तो डरपोक हूं। फिर फ्रीरेन का प्लान आता है। अगर फाइट नहीं कर सकते तो साथ भागते हैं। वो लोग एक क्रिस्टल को ग्लो करके ड्रैगन का ध्यान भटकाते हैं और फुल स्पीड में भागते हैं। बहुत मुश्किल से वो लोग बाहर निकल आते हैं। फर्न को याद आता है कि हीमेल के साथ भी पास्ट में ऐसा ही कुछ हुआ था। बाहर निकलकर फर्न कहती है, सच में ऐसे एडवेंचर में बहुत मजा आता है। फ्रीरेन और फर्न तो नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन स्टार्क का तो पांव कांप रहा होता है। कुछ टाइम बाद स्टार्क पत्तियां लेकर आता है खाने के लिए, लेकिन फ्रीरेन और फर्न गायब। वो लोग रिवर में नहा रहे होते हैं। स्टार्क अनजाने में वहीं फिशिंग करने चला जाता है और तीनों की नजरें मिल जाती हैं। स्टार्क बहुत शर्मा जाता है, माफी मांगता है, लेकिन दोनों कहती हैं, कोई बात नहीं। फिर खाना खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रीरेन स्टार्क से कहती है, तुम्हें हमारी पार्टी में अनकंफर्टेबल लगता है क्या? 2 लड़कियों के साथ रहना मुश्किल लग रहा है। तभी उनके सामने 3 रास्ते आ जाते हैं। फर्न सही रास्ता चुनती है, जहां उनके पुराने कैंपिंग के निशान मिलते हैं। वहां एक घर मिलता है जहां 3 और एडवेंचरर्स हैं। वो लोग मेज एग्जाम के बाद यहां आए हैं। वो बताते हैं कि नॉर्थ में फिर से डीमंस अटैक कर रहे हैं। फिर वो स्टार्क को ऑफर देते हैं कि हमारे साथ 2 से 3 साल रहो, फाइट में मदद करो। फ्रीरेन को यह सब पता ही नहीं था। स्टार्क ऑफर ठुकरा देता है। वो कहता है, मैं इस पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा।
जब मैं कमजोर था और भागने की सोच रहा था, तब तुम दोनों ने मेरी मदद की। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? रात को फर्न अपना ब्रेसलेट देखकर खुश होती है। वो चीजें जो हाइटर, फ्रीरेन और स्टार्क ने दी थीं, वो सबकी वैल्यू करती है। अगले दिन दोनों पार्टियां अलग रास्ते पर निकल जाती हैं। स्टार्क बहुत खुश है अपनी टीम के साथ। तो गाइज, आज का एपिसोड कैसा लगा? बहुत ही चिल, ब्यूटीफुल और इमोशनल था ना? कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना। और बताओ, क्या मैं फायर फोर्स शुरू करूं या फिर फ्री रेन का सीजन 1 भी कवर करूं? आपकी ओपिनियन बहुत जरूरी है। अगर आप लोग बोलोगे तो सारे सीजन कवर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और एडवेंचर जारी रखो। बाय बाय।